फाइनली दुर्योधन को वो खुशियाँ मिलीं जिनकी वो हकदार थी। लेकिन उर्फी का क्या होगा? क्या उर्फी की शादी दोबारा शफक से होगी? तबरेज़ सबके साथ इतना जुल्म और ज्यादती करके क्या इतनी आसानी से बच जाएगा? तबरेज़ की कोई सजा नहीं होगी? जूही का बुरा वक्त कब स्टार्ट होगा? उर्फी और शफक के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, जबकि दौलत के लालची तबरेज़ के साथ अच्छा क्यों हो रहा है? सबसे पहले चलते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, जिसका जवाब आप सब लोग खुद ही कमेंट्स में दे चुके हैं और हमने भी आपको अपने सेकंड लास्ट रिव्यू में बताया था कि शफक की नई जगह पर शादी होगी, वहाँ से शफक की तलाक होगी और दोबारा शफक की शादी उर्फी से होगी। वैसे कान को घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तलाक को इतना आसान ना बनाकर दिखाया करें ड्रामाज में। बेहतर होता कि शफक सिर्फ नाराज होकर मेके में रहती और गलतफहमी दूर होने पर वापस आ जाती। लेकिन एपिसोड्स भी तो बढ़ानी थी, इसलिए खूनखार किस्म के शख्स से उसकी शादी करवा दी गई है। और ऑफ कोर्स वो शकी मिजाज तो है ही। लगता है जूही भी यहाँ कोई ना कोई कारनामा करेगी और शफक की जल्द ही तलाक हो जाएगी। इस तरह फिर से उर्फी और शफक एक हो जाएंगे। अब आते हैं तबरेज़ की तरफ। तबरेज़ इस सिचुएशन में था कि उसने किसी एक के साथ तो बुरा करना ही था, या दुर्योधन के साथ करता या सुम्बुल के साथ करता। उसने दुर्योधन का इंतखाब किया और दुर्योधन को लेकर घर आ गया। ऐसे तो बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जब लालची माँ बाप और जूही को ये पता चलेगा कि तबरेज़ सुम्बुल को छोड़कर आ गया है। वो तो सदमे से शायद पागल ही हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये कि छोड़ के आ गया है, बल्कि दुर्योधन को अब इस घर में वो इम्पोर्टेंस मिलेगी जो तबरेज़ की बीवी की होनी चाहिए। यहाँ तक तो सब कुछ बेहतरीन है और जितनी तकलीफें और दुख दुर्योधन ने उठाए हैं वो उसके बाद ये सब डिजर्व करती थी। लेकिन क्या तबरेज़ इतनी आसानी से बच जाना डिजर्व करता है? उसने दौलत के लालच में एक लड़की से शादी की, यानी कि सुम्बुल से। उसको धोखा दिया, दुर्योधन को भी धोखा दिया, उनसे पैसे बटोरता रहा, बहन की शादी करवाई। अब सुम्बुल जितनी भी चुड़ैल है, इस वक्त वो मजलूम ही लग रही है कि जिस वक्त वो डिसेबल हो चुकी है, बेड रिडन है, ये शख्स उसको छोड़ के आ गया है एक छोटी सी बच्ची के साथ। वो इस वक्त मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है। उसका बाप भी इंतहाई बेबस है। तबरेज़ ने एक बार फिर खुदगर्जी ही दिखाई। उसे अगर दुर्योधन का साथ ही देना था तो उस वक्त देता जिस वक्त दुर्योधन ने अपना बच्चा खोया था। अब सुम्बुल डिसेबल हो गई है तो सुम्बुल का कोई चाम ही नहीं रहा तबरेज़ की जिंदगी में, इसलिए वो इस बोझ को उतार फेंकना चाहता था और उतार के फेंक आया। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल को सुम्बुल जब ठीक होगी तो वो खुद ही उसके घर आ जाएगी, मतलब कि सारी दौलत तबरेज़ के कदमों में पेश कर देगी और खुद भी और बेटी भी। देखते हैं कि एंड क्या होता है। इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा लटकाया जा रहा है। सुम्बुल को पागल करना है तो पागल कर दें, मारना है तो मार दें और अगर ठीक करना है तो ठीक कर दें। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है ये सब कुछ देखना। और जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं जा रही, मतलब कि जूही का अंजाम और तबरेज़ के लालची माँ बाप, खास तौर पे माँ का अंजाम। इतनी सख्त दिल और पत्थर दिल हैं ये खवातीन कि शफक की तलाक पर भी खुश हो रही थी। जूही तो शफक का नया घर तबाह करने के लिए भी नए घर का पता ढूंढ रही है। अब जब पैसे भी नहीं मिलेंगे तो देखते हैं कि ये खवातीन कौन सा नया हरबा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अब तो तबरेज़ इनको 1 रुपया नहीं दे सकता और पैसों के बगैर कलीम जूही को नहीं रख सकता। ये तो नजर आ रहा है कि जूही की सूरत में ही बदला मिलेगा जूही के माँ बाप को, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत जूही से है, इसलिए जूही की बर्बादी उनको देखना नसीब होगी और जूही को यकीनन तलाक होगी। ड्रामे को अब जल्दी से खत्म करना चाहिए, बहुत ज्यादा ड्रैगिंग हो गई है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड पे दुर्योधन के साथ भी कोई ज्यादती ना हो और सुम्बुल के साथ भी। वैसे आज तक हमने कोई ऐसा ड्रामा तो देखा नहीं जिसमें आखिर पे दोनों बीवियां एक कॉम्प्रोमाइज कर लें और दोनों में से किसी एक को भी डिवोर्स ना हो या एक ना मरे। अब मरना है तो सुम्बुल ने ही मरना है और ये बहुत ही रेयर चांस है कि सुम्बुल ठीक हो जाए और सुम्बुल दुर्योधन को कबूल कर ले एज ए तबरेज़ की बीवी। सुम्बुल के बाप का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। वो शख्स जिस तरह वक्त के साथ साथ चेंज हुआ, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और अब वो दुर्योधन को भी अपनी बेटी मानता और समझता है। ये सब बहुत अच्छा लगा।